क्लास टू हिंदी सारंगी पाठ 21। इस पाठ का नाम है हाथी साइकिल चला रहा था। ये एक कविता है। चलो इस कविता को गाते हैं। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐठी थी। तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हाफने हाथी दद्दा। चर मर चू रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। चींटी चट उतरी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा। आप पाँव पैडल पर मारो, मैं हूं ना देती हूँ धक्का। इस कविता को श्याम सुशील ने लिखा है। इस कविता में क्या हुआ? हाथी साइकिल चलाने निकला और उसके पीछे चींटी बैठी थी। शुरू में तो हाथी को बहुत मजा आया और चींटी भी बहुत मजे कर रही थी, लेकिन तभी चढ़ाई आ गई, मतलब बिल्कुल सीधी चढ़ाई, ऊपर चढ़ के जाना था। तो जब हाथी ने साइकिल चलाई तो वो चर मर करके रुक गई और उसका चक्का यानी पहिया पीछे की तरफ जाने लगा। फिर क्या हुआ? चींटी साइकिल से कूदी और हाथी दद्दा से बोला कि आप चिंता मत करो, मैं पीछे से धक्का देती हूँ, आप पैडल मारो। अब चींटी भी हाथी को धक्का दे सकती है, बताओ जरा। तो इस तरीके से ये मजेदार कविता पूरी हो गई है। आगे बढ़ते हैं बातचीत के लिए। आइए इस कविता पर एक कहानी बनाएं। दिए गए खाली स्थान को भरकर कहानी पूरी कीजिए। तो यहाँ पर अब उस कविता को कहानी में बदलना है। ओके। हाथी साइकिल चला रहा था, उसके पीछे चींटी बैठी थी। हाथी मजे से झूम रहा था और चींटी शान से ऐठी थी, मतलब बहुत शान के साथ बैठी हुई थी। आगे सीधी चढ़ाई आई और साइकिल चलाते चलाते हाथी हाफने लगा। साइकिल चुरमुर की आवाज करती हुई रुक गई और उसका पहिया सरकने लगा। हाथी की सहायता करने के लिए चींटी चट से नीचे कूदी और उसने हाथी को कहा, दद्दा आप बिल्कुल भी मत घबराइए, आप बस पैडल पर अपने पैर मारो, मैं हूं ना, मैं देती हूँ धक्का। अब आगे बढ़ते हैं मेरी कहानी। इस कविता में भी एक कहानी छुपी है, आप उस कहानी को आगे बढ़ाइए। अब इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा, चलो उसे आगे बढ़ाते हैं। चींटी ने साइकिल को धक्का दिया, लेकिन साइकिल आगे बढ़ ही नहीं रही थी। फिर हाथी दद्दा ने चींटी से कहा होगा, एक काम करो, तुम पैडल मारो, मैं पीछे से धक्का देता हूँ। तब जैसे ही हाथी ने पीछे से धक्का दिया होगा, साइकिल फुर्र से ऊपर चढ़ गई होगी और चींटी उड़ गई होगी। आप इस कहानी को अपने अनुसार बना सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहानी लिखिए। ऊपर दिए गए चित्रों में एक कहानी छुपी है और छुपी कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। एक बार की बात है, एक खरगोश पानी में गिर गया। जब कछुए ने ये देखा तो कछुआ उसे बचाने के लिए गया। कछुए ने अपनी पीठ पर खरगोश को बिठाया और उसे जमीन पर उतार दिया। खरगोश ने खुश होकर कछुए को गाजर दी। तब कछुआ और खरगोश एक पेड़ के नीचे बैठकर गाजर खाने लगे। तभी खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे भेड़िया दिखाई दिया। तब उसने कछुए से कहा, दोस्त पीछे एक भेड़िया खड़ा हुआ है, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। तब कछुए ने कहा कि मैं तो इतनी जल्दी नहीं भाग पाऊंगा, तुम भागो और अपनी जान बचाओ। तब खरगोश ने कहा, एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, अब मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। तब खरगोश ने कछुए को अपनी पीठ पर बिठाया और जल्दी जल्दी भागने लगा। इस तरह खरगोश ने भेड़िए को पीछे छोड़ दिया। इस तरह से खरगोश और कछुए पक्के वाले दोस्त बन गए। आप इस कहानी को अपने अनुसार लिख सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। मिलकर पढ़िए। ये हमारे पास एक और कहानी है, चलो मिलकर पढ़ते हैं। इस कहानी का नाम है डरो मत। नरेंद्र को चंपक पेड़ बहुत पसंद था। चंपक पेड़ पर लटक कर झूलना उन्हें और भी पसंद था। चंपक का यह पेड़ उनके मित्र के घर लगा था। नरेंद्र 8 साल की उम्र से ही अपने मित्र के घर खेलने जाया करते थे। हर दिन की तरह वे चंपक के पेड़ पर झूल रहे थे। तभी उनके मित्र के दादाजी वहां आए और बोले, नरेंद्र पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। तब नरेंद्र ने पूछा, क्यों दादाजी? तब दादाजी ने कहा, इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है। फिर नरेंद्र ने पूछा, उस दैत्य के बारे में कुछ बताइए ना दादाजी। दादाजी को डर था कि कहीं पेड़ की डाल टूट गई तो नरेंद्र पेड़ से गिर पड़ेंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। इसीलिए दादाजी ने ये कहानी बनाई।
दादाजी ने बताया कि वे दैत्य बहुत डरावना है। दादाजी की बात सुनकर नरेंद्र को अचरज हुआ। वे बोले, दादाजी, दैत्य के बारे में और बताइए ना। वह पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है, दादाजी ने ऐसा कहा। नरेंद्र दादाजी की सारी बातें ध्यान से सुन आगे बढ़ गए। यह देख दादाजी मुस्कुराए और वे भी आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बालक दैत्य की बात सुनकर डर गया है, अब वह पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। लेकिन दादाजी जैसे ही कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ गए और डाल पर झूलने लगे। यह देख उनका मित्र जोर से चीखा, नरेंद्र, तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, वह दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। नरेंद्र ने हंसकर कहा, तुम भी कितने भोले हो। अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन टूट चुकी होती, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं तो। यही तो किसी ने तुमसे कहा है, उस पर यकीन मत करो, खुद सोचो, इसलिए डरो मत। आगे चलकर यही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और समझदार थे। इस कहानी को आस्तिक सिन्हा ने लिखा है। इस कहानी से हमें पता चला कि हमें हर किसी की बातों पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि हमें अपने दिमाग से सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र को ये समझना चाहिए था कि दादाजी उसकी परवाह करते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा है। क्योंकि सच में पेड़ पर झूलने पर हो सकता है उसकी डाली टूट जाए और आपको चोट लग जाए। इसीलिए अपना भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए और कभी कभी बड़े लोगों की बातें सुन लेनी चाहिए, है ना। लेकिन हाँ, भूत और दैत्य और प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है। इन बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और खुश रहो। बाय बाय।